रेकी का महत्व भोजन से भी ज्यादा इसलिए है कि भोजन हमारे आपके शारीरिक तल पर ऊर्जा देता है। और भोजन करके हम अपना पेट भर लेते हैं, स्वस्थ रहती है शरीर। माइंड थोड़ा सा, जब भूख भूख नहीं रहेगी, शरीर में जान रहेगी, तो माइंड पे थोड़ा फ्रेश रहेगा। लेकिन जो रेकी है, रेकी अंतरात्मा का विज्ञान है, प्राण ऊर्जा का विज्ञान है। यह जब नहीं रहेगा तो भोजन कितना भी कर लो किसी काम का नहीं होता। अगर आपके अंदर प्राण ऊर्जा नहीं है तो भोजन कितना भी कर लो वो काम में नहीं आता। क्योंकि कितने लोग आप सब देखे होंगे अपने जीवन में कि भोजन करने के लिए तो बहुत बहुत भोजन करते हैं, पौष्टिक से पौष्टिक आहार करते हैं, रोटियां दो तीन की जगह बारह बारह पंद्रह पंद्रह खा लेते हैं, लेकिन वो बीमार हैं, परेशान हैं, अंदरूनी पावर उनकी कमजोर है। तो रेकी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आपके अंतरात्मा का साइंस है, अंतरात्मा की पावर है, आत्मा की पावर है। इसी के बलबूते कितने लोग कई कई दिन बिना खाना पीना खाए रह लेते हैं, लेकिन बिना अंतरात्मा की पावर के, बिना इम्यून पावर के, बिना प्राण ऊर्जा के आप नहीं रह पाओगे। एक सेकंड भी रहना मुश्किल है। बिना भोजन के तो रह लोगे, बिना इसके नहीं रह पाओगे। तो इसका महत्व बहुत ही अधिक है, इसको जानिए और इसका विकास करिए। क्योंकि इसके विकास कर लेने से आप पूरी तरह से हमेशा के लिए स्वस्थ रहोगे, हमेशा के लिए स्वस्थ रहोगे, और आपके संपर्क में जो आएगा वो भी स्वस्थ हो जाएगा। इसकी विशेषता मैं जानता हूँ। आप सब सुबह 20 मिनट 10 मिनट करते होंगे, मैं पूरा 1 घंटे लगा रहता हूँ। 1 घंटे लगा रहता हूँ रोज सुबह, रोज। क्योंकि इतना जो हमारे अंदर है, मैं सोच रहा हूँ कि इससे कई गुना ज्यादा हमें मिले, जिससे कि मैं सब लोगों को अधिक से अधिक बांट सकूं, अधिक से अधिक सबको आराम दे सकूं, सबको सुकून शांति दे सकूं, सबका सर्वांगीण विकास कर सकूं। इसलिए आप सबको बता देता हूँ, सिखा देता हूँ। आप सब किए किए ना ना किए बैठ जाते हो, लेकिन मैं नहीं बैठता। क्योंकि हमारा काम है बांटना, हमारा काम है सबका सर्वांगीण विकास करना। करना न करना आपके हाथ में है। करोगे आपका विकास होगा, नहीं करोगे आपका ह्रास होगा। तो इसलिए जो है कि जो बताता हूँ सिखाता हूँ आपकी भलाई के लिए, आपके हर क्षेत्र में विकास के लिए। अगर आपको कहीं संदेह लग रहा है कि ये कैसे हर क्षेत्र में विकास करेगी, नहीं करती है, वो हमसे बताइए, मैं समझाता हूँ कैसे हर क्षेत्र में विकास करती है, क्या क्या काम करती है। संसार में हमारे आपके जीवन के लिए जो भी कार्य हैं, सब में ये सफलता प्रदान करती, सभी में सफलता प्रदान करती है। आप रेकी सीखे हो, सीखे रहोगे, जिस क्षेत्र में जाओगे उसी क्षेत्र में आपको सफलता देगी, है उसी क्षेत्र में, चाहे जिस क्षेत्र में। इसीलिए रेकी में कुछ बातें बताई जाती हैं, प्रतिज्ञाएं दिलवाई जाती हैं, जिससे कि आप किसी का अहित न करो, इस पावर का गलत इस्तेमाल ना करो। नहीं तो दूसरे का नुकसान तो होगा ही होगा, उससे डबल आपका नुकसान होगा। वैसे भी 5 प्रतिज्ञाएं मैं बताता हूँ रोज बोलने के लिए, उसको अगर बोलते रहेंगे तो आप खुद किसी का गलत नहीं सोच पाओगे। वो 5 प्रतिज्ञाएं अगर बोलते रहेंगे तो तो जो भी बातें बताई जाए उस पर पूरी तरह से ध्यान दीजिए, उस पर चलिए, आपके हित की बात रहती है। और आगे अब आप सबके लिए कई कई कोर्स ला रहा हूँ, और कोर्स है तो आपको फायदा होना ही होना है। जैसे कि नया कोर्स लाया हूँ म्यूजिक थेरेपी, डाउजिंग, म्यूजिक थेरेपी डाउजिंग, इसके अतिरिक्त मिड ब्रेन एक्टिवेशन, ये 3 कोर्स नया ला रहा हूँ।
और इसके अलावा 369 भी कोर्स रहेगा। तो कोर्स इफराद रहेंगे। इसके अतिरिक्त और जो भी कोर्स करना चाहेंगे आप सब, सारा कोर्स इसी एक ही प्लेटफॉर्म पर आप सबको मिलेगा। जो भी कोर्स करना चाहते हैं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सब एक ही जगह मिलेगा। हम करेंगे करेंगे 6-7 कोर्स हमारे पास खुद है। इसके अतिरिक्त और कोर्स अगर आप करना चाहते हो तो हमारे पास हैं सभी कोर्स कराने वाले। आप सबको करवा दूंगा, इसी क्लास में बुलवा दूंगा उनको। तो आप सब एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही जगह सारे कोर्स कर पाओगे। हाँ, अगर सफलता प्राप्त करनी है इसमें, तो जितनी बातें बताता हूँ उस पर आंखें बंद करके चलते जाओ चलते जाओ। जो जो शब्द बताता हूँ, जो जो भाव करने के लिए, जो कल्पना करने के लिए बताता हूँ, सारी चीजें आप करते जाइए। निश्चित ही सफलता आपके चरण चूमेगी। प्रकृति के साथ जुड़े रहेंगे, तभी आप स्वस्थ रहेंगे, तभी आपका सर्वांगीण विकास होगा। क्यों? इसी प्रकृति से हम आप पैदा हुए हैं, इसी माहौल में हम पैदा हुए, इसी माहौल में, इसी वातावरण, इसी प्रकृति में हम रह रहे हैं। इसके खिलाफ चलेंगे तो ये प्रकृति हमें आपको छोड़ेगी नहीं, सजा देगी। देखिए, पक्षी हैं, सुबह अंधेरा रहता है तभी उठकर चहकने लगते हैं। उनको अंधेरे में कोई दाना तो दिखता नहीं, कुछ मिलता नहीं, फिर भी वो अपने समय से उठ जाते हैं। एक डाली से दूसरी डाली चलते फिरते रहते हैं, चहकते रहते हैं। पशु, जंगली पशु हैं, वो भी उजाला होते ही टहलना शुरू कर देते हैं, कुछ मिले या ना मिले। सारे जीव जंतु जितने प्रकृति से जुड़े हैं वो बीमार नहीं होते। उनका जब समय आएगा शरीर परिवर्तन का, तभी बीमार होंगे, वो परिवर्तित हो जाएगा। कभी आप जंगली जानवरों को बीमार नहीं देखे होंगे। खुदा न खास्ता कोई घायल कर दिया वो बात अलग है, बीमार नहीं दिखते वो जंगली जानवर। न तो चिड़िया हमने बीमार होकर मरते देखा कभी। कोई प्रकोप आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, बिजली गिर जाए, उससे मर जाए, वो बात अलग है, लेकिन बीमार होकर मरते नहीं देखा। क्यों? ये प्रकृति से जुड़े हुए हैं, हमेशा प्रकृति से जुड़े हैं ये लोग, इसीलिए स्वस्थ रहते हैं। क्योंकि ये प्रकृति से ही हम आप पैदा हुए हैं, इसी वातावरण में पैदा हुए हैं, इन्हीं 5 तत्वों से पैदा हुए हैं। इन 5 तत्वों के खिलाफ जाएंगे तो हमें आपको प्रकृति सजा देगी, छोड़ेगी नहीं। यही कारण है कि हम आप बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं। अगर प्रकृति के साथ चलना शुरू कर दिए, निश्चित ही 100% आप स्वस्थ रहोगे और आपका माइंड फ्रेश रहेगा। हर क्षेत्र में आपका विकास होगा, मान सम्मान, धन संपन्नता, सब कुछ मिलेगा आपको। सुबह को उगता सूरज ऐसी विटामिन देता है कि हम आप पूरी तरह से हमेशा स्वस्थ रहते हैं। इसलिए प्रकृति के साथ चलो। बारिश है, उसमें थोड़ा सा भीगो। धूप है, थोड़ा सा धूप लो। ये नहीं कह रहा हूं कि इतना धूप लो कि बीमार पड़ जाओ, इतना भीगो कि बीमार पड़ जाओ, इतना ठंड खाओ कि बीमार, ऐसा नहीं। जितना आप झेल सकते हो थोड़ा बहुत झेलो। प्रकृति के साथ जुड़ो, तब धीरे 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 धीरे, क्योंकि हमारी आपकी बीमारियां जो हैं, हमारी आपकी समस्याएं प्रकृति से ही चलती हैं, इसी से आती हैं। पता है? आप सबको शायद पता नहीं होगा, हमें पता है, अनुभव भी है। इसलिए मैं 3rd लेवल वालों को सबको 7 चक्रा मेडिटेशन बता रखा हूँ। उसके पहले आभा मंडल शुद्धिकरण, आभा मंडल शुद्ध करने से आपके जो भी बीमारियां, जो भी परेशानियां, नजर दोष, टोना टोटका, भूत प्रेत, जो भी सारी चीजें हैं, जो भी अवरोध हैं, सारे अवरोध, सारी चीजें आपके आभा मंडल में ही आती हैं। आपके आभा मंडल में पहले आती हैं, उसके बाद आपके शरीर में जाती हैं, उसके बाद आपके शरीर में जाती है। इसलिए मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि आप जो है सबसे पहले आभा मंडल शुद्ध करो अपना। सबसे पहले अपना आभा मंडल शुद्ध करो, उसके बाद में मेडिटेशन करो। चक्रा मेडिटेशन, चक्रा मेडिटेशन इसलिए कहता हूँ कि चक्रा मेडिटेशन करने से आपका सर्वांगीण विकास होगा। क्यों? कि जितने चक्र हैं, सारे चक्र आपके पूरे शरीर को, 72,000 नस नाड़ियों को कंट्रोल करने वाले हैं।
वही चक्र आपके माइंड को भी कंट्रोल करता है। आपका माइंड ही 99% बीमारियों का जन्मदाता है। आपका माइंड 99% बीमारियों परेशानियों का जन्मदाता है। क्योंकि उन्हीं चक्रों से माइंड भी कंट्रोल होता है, उन्हीं चक्रों से आपका पेट भी कंट्रोल होता है। कहते हैं पेट सफा हर रोग दफा। पेट सफा हर रोग दफा। तो उन्हीं चक्रों से पेट कंट्रोल होता है, जो कि कोई रोग नहीं आने देता। पेट साफ रहेगा, शुद्ध रहेगा, स्वच्छ रहेगा, हल्का रहेगा, तो आपकी शरीर स्वस्थ रहेगी। माइंड उन्हीं चक्रों से कंट्रोल होता है। माइंड अगर आपका कंट्रोल में रहेगा तो सारा सिस्टम आपका सही होगा, क्योंकि माइंड से ही आपकी सारी आपके शरीर की सारी नस नाड़ियां चल रही, सारा सिस्टम चल रहा है माइंड से ही। इसलिए सेवन चक्र बहुत ही मजबूत है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेवन चक्र करते करते जिस दिन उसमें आपका मन लगने लगेगा, ध्यान लगने लगेगा, आपको अच्छा लगने लगेगा सेवन चक्र जिस दिन, आपकी कुंडलिनी जागृत होनी शुरू हो जाएगी। आपके सारे चक्रों पर वाइब्रेशन आने शुरू हो जाएंगे। जब वाइब्रेशन आने शुरू होंगे, वो एक्टिव होंगे, तो आपके सारे काम बहुत आसानी से होंगे और हमेशा आनंद में रहेंगे। हमेशा आनंद में रहेंगे। आपकी सुषुम्ना नाड़ी लगभग अधिक समय चलती रहेगी। सुषुम्ना मतलब दोनों नासिके से बराबर सांसें आना जाना। अगर दोनों नासिका से बराबर सांसें आ रही जा रही, तो उस समय आपको ना दुख होगा, ना सुख होगा, ना हानि की चिंता रहेगी, ना लाभ की चिंता रहेगी। आप बहुत ही मौज में रहते हैं। सेवन चक्र में जब आपका मूलाधार जागृत होगा, तब आपके पास धन संपन्नता आएगी और समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। सारे लोग आपकी कदर करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। मूलाधार चक्र जागृत हो जिसको कहते हैं मूल आधार। और उसके बाद में अगर स्वाधिष्ठान चक्र जब जागृत होगा, तो आपके पेशाब से संबंधित सारी समस्याएं हल होंगी, किडनी भी ठीक होगी, किडनी स्वस्थ होगी, पेशाब संबंधी सारी सिस्टम सही रहेंगे। मणिपुर चक्र जागृत होने से या उसके ऊर्जावान बन जाने से, उस पर रेकी करने से आपके पेट से संबंधित सारी समस्याएं हल होंगी। पेट आपका स्वस्थ रहेगा, पाचन सही रहेगा, बड़ी छोटी आंतें सब सही काम करेंगी। आपका पेट सफा हर रोग दफा। उसी तरह से जब हार्ट चक्र पर ऊर्जा देंगे, वो एक्टिव होगा, वो मजबूत होगा, तो आपके स्वास्थ्य संबंधित सारी समस्याएं हल होंगी। आपके अंदर प्रेम प्रेम भरा रहेगा और आनंद आनंद ही रहोगे हमेशा। और उसके साथ साथ जो विशुद्धि चक्र जब मजबूत होगा, उस पर ऊर्जा देंगे, वो एक्टिव होगा, आपके गले से संबंधित सारी समस्याएं हल होंगी। बोलने में आपको प्रवीणता होगी। कुछ भी बोलोगे झड़ाझड़ बोलते चले जाओ, सर रुकने का सवाल ही नहीं है। और इसके बाद आ गया आज्ञा चक्र जागृत होने से आपकी थर्ड आई एक्टिव होगी, इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ेगी। जो आगे होना है, आपको फायदा होना नुकसान होगा, पहले ही आपको पता चलेगा, पहले ही आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। और सहस्त्रार चक्र जब एक्टिव होगा, ये ऊर्जावान होगा, तो ब्रह्मांड की सारी चीजें आपको इंट्यूशन के रूप में मालूम होती रहेगी। ब्रह्मांड से आप जुड़ जाओगे। आप बीमार होगे कि स्वस्थ होगे, आपका हानि है कि लाभ है, आपको बराबर गाइडेंस मिलती रहेगी। तो इसलिए सारे चक्रों का बहुत अद्भुत उपयोग है आपके जीवन के लिए, आपके शरीर के लिए, आपके विकास के लिए। इसलिए सेवन चक्र जरूरी है, सेवन चक्र करिए। उसके बाद में आगे चल के ये कंप्लीट होते होते, जब फोर्थ क्लास में आप सब जाएंगे, तो अनहद नाद मेडिटेशन दूंगा, जो कि आप उसको सुनने लगोगे। जब एक्टिव होगा, जागृत होगा अनाहद नाद, तब आप पूरी तरह से ब्रह्मांड की सारी घटनाएं, सारी चीजें आपको दृष्टिगोचर होने लगेंगी, समझ में आने लगेगी, दिखने लगेंगी।
और आप पूरी तरह से एक सन्यासी बन जाएंगे। घर गृहस्थी में रहते हुए भी आपको कोई दुख नहीं व्यापेगा। आप हमेशा ऊर्जावान रहेंगे। आपके जुबान से जो निकलेगी वो सत्य होनी शुरू हो जाएगी। किसी की भलाई के लिए कह देंगे, बस भलाई होनी शुरू हो जाएगी। अनाहत नाद, उसका नाम ही अनाहत नाद, ईश्वर से जुड़ने का बहुत ही सीधा और सटीक रास्ता। इस तरह से मैं बराबर कहता हूँ कि रेकी में अपना हर क्षेत्र में स्वास्थ्य, संपन्नता, समाज, हर क्षेत्र में विकास होने के साथ साथ आपको मोक्ष तक ले जाती है रेकी। इसी बेस पर आप सब लगे रहेंगे, धीरे धीरे सब कुछ बताता सिखाता चला जाऊंगा। और प्राण ऊर्जा एक्टिवेशन भी 4th क्लास में कराया जाता है। यहाँ तो हम बता देंगे, लेकिन उसमें सामने कराते हैं। 4th क्लास में, मास्टर क्लास में प्राण ऊर्जा एक्टिवेशन कराते हैं, क्योंकि प्राण ऊर्जा जब आपकी एक्टिव होगी तभी आप दूसरे को शक्तिपात कर पाएंगे। उसमें मास्टर क्लास में शक्तिपात करना बताया जाता है। आप किसी का भी शक्तिपात कर सकते हैं, तो उसमें प्राण ऊर्जा जागृत रहना जरूरी होता है। और जब प्राण ऊर्जा जागृत हो जाएगी तो आप एक सफल हीलर बन जाएंगे। किसी को रेकी देंगे, रेकी 100% काम करेगी। अगर वो बढ़िया रिसीवर है तो, अगर रिसीवर है तो आपकी गाइडेंस में चलेगा तो। अगर आप हीलिंग दे ही रहे हो और अगला बंदा जो नहीं खाना चाहिए वही खा रहा है, तो हीलिंग कितना काम करेगी। एक तरफ आप हील कर रहे हो, उस तरफ वो भोजन करके बीमार हो रहा है, तो फॉलो करेगा तो तुरंत हीलिंग इफेक्टिव होगी। तुरंत हीलिंग जो है सफल होगी। तो ये सारी चीजें हैं, सारी बातें हैं। और इसमें म्यूजिक थेरेपी ला रहा हूं मैं। जैसे बताऊं शॉर्ट में, कि सुने होंगे आप तानसेन बैजू बाबरा को, जिन्होंने मल्हार राग से बारिश करवाई। और कौन कौन से राग के द्वारा तानसेन बैजू बाबरा में शर्त लगी कि हिरन को बुलाओ संगीत से, और उसके गले में माला डाल देता हूँ बुला करके, आप निकाल लो तो आप विजयी होंगे। तो दोनों में शर्त लगी थी। वो संगीत के जरिए हिरन को बुलाया, माला डाल दिया, चला गया। दूसरे ने संगीत के जरिए उसको बुलाकर माला निकाल लिया। तो ये संगीत का चमत्कार है, म्यूजिक का चमत्कार है। इसलिए ये हीलिंग में भी बहुत बढ़िया काम करती है। हीलिंग में बहुत बढ़िया काम करती है। चाहे जिस क्षेत्र में, जिस शरीर के जिस अंग में बीमारी हो, जिस अंग में समस्या हो, चाहे बीपी हो, चाहे शुगर हो, घुटना दर्द हो, कमर दर्द हो, सिर दर्द हो, सीना दर्द हो, कैंसर हो, टीबी हो, ट्यूमर हो, सारे में म्यूजिक काम करती है। सब में म्यूजिक से हीलिंग की जाती है, सभी में। उसी तरह से म्यूजिक की तरह डाउजिंग कोर्स भी ला रहा हूँ। डाउजिंग से भी आप किसी कोई खोई चीज ढूंढ सकते हो, किसी भी प्रश्न का आंसर प्राप्त कर सकते हो। और डाउजिंग से सबसे बहुत अनोखी बात है, हीलिंग भी कर सकते हो। आभा मंडल शुद्धिकरण और हीलिंग उसी से कर सकते हो। उसी डाउजिंग से आप अपने चक्रों को पता लगा सकते हैं, कौन सा चक्र आपका कमजोर है, कौन सा चक्र आपका ऊर्जावान है, बलशाली है, कौन सा कमजोर है। और जो कमजोर है उसको डाउजिंग के जरिए कैसे हील किया जाए, वो सब चीजें मैं बताऊंगा डाउजिंग में। और सबसे बड़ी आश्चर्य चीज, खोई चीज उसको उससे प्राप्त कर सकते हैं, खोया व्यक्ति उससे
पता लगा सकते हैं किधर है, कहाँ है, क्या कंडीशन में है। ये सारी चीजें डाउजिंग से पता लगाई जाती है। अपनी बीमारी, अपनी हीलिंग भी कर सकते हैं डाउजिंग से, बहुत आसान तरीके से। बस वैसे बैठे डाउजर को अपने हाथ में लेंगे, आभा मंडल शुद्धिकरण चालू, कुछ प्रैक्टिकल प्रयोग बताऊंगा, उस तरह से आभा मंडल शुद्धिकरण चालू, फिर हाथ में लेंगे, आपका चार्जिंग हीलिंग चालू हो जाएगी। तो डाउजिंग ही रेकी का ही पार्ट है, बहुत ही इफेक्टिव है। तो जिन भाई बहन को सीखना हो सीख सकते हैं। तो ये चीजें रही थर्ड लेवल के विषय में। कुछ लोग सोए हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सबको जगाना जरूरी है। और थर्ड लेवल, जब आप 7 चक्रा मेडिटेशन कंटिन्यू करने शुरू कर देंगे तो आपको खुद महसूस होने लगेगा कि हाँ, हम कितने विकास के पथ पर हैं। और मैं बार बार बता चुका हूं कि जो प्राण मुद्रा है, प्राण मुद्रा आप अधिक से अधिक समय लगाएंगे तो सबकी आंखों की रोशनी हमेशा सही रहेगी। उसके साथ ही साथ भोजन भी गरिष्ठ भोजन नहीं करेंगे, सुपाच्य भोजन, हल्का भोजन करेंगे, विटामिन वाली हरी सब्जियों वाला भोजन करेंगे तो आपकी आंखों की रोशनी सही रहेगी। मैं खुद, आप सब देखे होंगे कि पहले चश्मा लगा करके क्लास अटेंड करता था, पीयूष भाई को पता होगा। चश्मा लगा के मीटिंग अटेंड करता था, लेकिन जब से मुझे पता चला तभी से बराबर प्राण मुद्रा लगा रहा हूँ। लगाते 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 आज दिन में जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है सब मैं पढ़ सकता हूँ, सबका चेहरा देख सकता हूँ, चश्मा की जरूरत नहीं है। उसके लिए अभ्यास भी कराया जाता है। आप ये 7 चक्रा मेडिटेशन करने से पहले, आभा मंडल शुद्ध करने से पहले आप कम से कम 6-7 बार लंबी गहरी सांस लीजिए छोड़िए कुंभक के साथ। इससे आपका शरीर रिलैक्स हो जाएगा, आपके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त हो जाएगी, तो आपको मेडिटेशन में, रेकी में सफलता बहुत जल्दी मिलेगी। और इसके साथ साथ प्राण मुद्रा लगाए रहेंगे हमेशा। पानी चार्जिंग जो है बहुत इफेक्टिव है। बढ़िया से चार्ज कर दो, साधारण पानी भी अल्कलाइन बन जाता है। अपनी क्लास में मैं करवा के दिखाया हूँ, सबको पता है। पानी चार्ज करने से जो मिठास आ जाती है वो अल्कलाइन बन जाता है, सबको पता है। तो जब जो अच्छा। अल्कलाइन बन जाता है चार्जिंग से, तो निश्चित ही आपके स्वास्थ्य को, आपके माइंड को, आपके विकास को आगे ले जाएगा, कल निश्चित से ही। चालू कर देते हैं। हाँ, दोनों टाइम पानी चार्ज कर पीना जरूरी है। पानी चार्जिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। एक काम और से कर सकते हो, दुकान के लिए हीलिंग करते हो, चलो हीलिंग करते हो ठीक ही है, नहीं तो पानी चार्ज करके छिड़काव भी कर सकते हो दुकान में, क्लिनिक पर, घर में, जिनके घर में निगेटिविटी हो, पानी चार्ज करके घर में भी छिड़काव कर सकते हो। रेकी में जो चीज बताई जाती है इसी के इर्द गिर्द सारी विद्याएं चल रही हैं, इसी के इर्द गिर्द। इसलिए ये रेकी महाविद्या है, इससे सब कुछ मिलेगा आपको। जब आपको सब कुछ मिल ही रहा है तो भटकने की जरूरत क्या है? भटकने की क्या जरूरत है? होपोनोपो, लामा फेरा, हाँ, और तमाम दुर्गा रेकी, बजरंग बली रेकी, फलाना ढिमाका, इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है? मेन बेस में बता दिया कि रेकी सबका आधार है। हमारे गुरुजी एन के शर्मा, उन्होंने 2015 में, मैं ड्यूटी कर रहा था, इलेक्ट्रिक कंपनी में बिजली काम करता था, उसमें पत्रिका आई कि अंधविश्वास से पर्दा उठाएं, अंधविश्वास से पर्दा उठाएं, सारे धर्मों के विषय में जाने, देवी देवताओं के विषय में जाने। तो मैं यही खोज ही रहा था।
8-9 साल का था तभी से मैं खोज में लग गया कि कैसे देवी देवता काम करते हैं, कैसे भूत प्रेत से बीमार होते हैं, कैसे समस्याएं आती जाती, इनके पीछे मैं लग गया तभी से। तो मुझे तो चाहिए थी, उसमें गया तो उन्होंने बताया कि देखिए, जो ऊर्जा है, ऊर्जा मेन है। इसी ऊर्जा को चाहे नेगेटिव बना दो, चाहे पॉजिटिव बना दो, चाहे देवी देवता बना दो, चाहे भूत प्रेत बना दो। नेगेटिव बनाओ मतलब भूत प्रेत बना दो, पॉजिटिव बनाओ देवी देवता बना दो, ईश्वर बना दो। मात्र ब्रह्मांड भर में ओनली वन, केवल ऊर्जा है। ऊर्जा को चाहे पॉजिटिव बनाओ, चाहे नेगेटिव बनाओ, चाहे जो भी बनाओ, इसी ऊर्जा के विषय में, ऊर्जा का साइंस रेकी में बताया जाता है। और इसी ऊर्जा को लेकर के सारी चीजें बनी हैं, सारी बनाई गई हैं। चाहे होपोनोपो हो, चाहे दुर्गा रेकी हो, चाहे टैरो कार्ड हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे अंक विज्ञान हो, सब कुछ इसी पर डिपेंड करता, ऊर्जा पर। और ऊर्जा बढ़ाए बिना कोई भी नहीं चल पाएगा। ना होपोनोपो चलेगा, ना तो जो टैरो कार्ड चलेगा, ना तो अंक ज्योतिष, कुछ भी नहीं चलेगा। ऊर्जा बढ़ाना मैं सिखाता ही हूँ यहाँ पर। इसी ऊर्जा को चाहे भूत प्रेत बना दो, चाहे देवी देवता बना दो, इसी ऊर्जा। इधर उधर भटको मत, भागो मत। जानना है, सीखना है रेकी, पहले आप इसमें पहले दक्षता प्राप्त करो, फिर आपको इसके आगे सारी चीजें गौड़ लगने लगेगी, सारी चीजें। तब आप कहोगे मैं ठीक हूँ रेकी में। मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ किसी में, मैं रेकी में बस। रेकी जो मेन चीज है, हमारे गुरु एन के शर्मा जी ने सारी चीजें बता दी। किसी से भूत बनते, इसी से देवी देवता बनते, इसी से धर्म बनते हैं। बीमारी आती इसी से जाती है, सारी चीजें इसी से हो रही, तो हम इसको छोड़कर क्यों भागें? क्यों पीयूष जी? सही क्यों बात इसको है। जब सही सब कुछ, रे, पकड़ के रखो, सब कुछ हो जाएगा। जब सब कुछ इसी से मिल रहा है, तो हमें सब क्या कुछ। जरूरत है चारों तरफ भागने की, दौड़ने की? एक बात बताऊं मैं, जितनी चीजें चल रही ना, चाहे होपोनोपो हो, चाहे टैरो कार्ड, कुछ भी हो, जो भी हो, सब इसी ऊर्जा का कमाल है। यह ऊर्जा जिनके अंदर नहीं होगी वो कुछ नहीं कर पाएगा। और यही ऊर्जा जागृत कर लो, आप भी सब कुछ कर पाओगे, आप भी सब कुछ कर पाओगे। मैं फ्री रखता हूँ सबको, खुल के सारी चीजें बताता हूँ, खुल के बताता हूँ। बताता हूँ कि नहीं बताता? सही बात है। सारी चीजें खुल के बताता हूँ, समझा देता हूँ भाई। जीवन है आपका है, बनना आपको है, बिगड़ना आपको है। आप हमारी बातें मान जाओगे, तुम्हारे न्यारे हो जाएंगे, सर्वांगीण विकास हो जाएगा, आत्म शांति मिलेगी, आनंद की अनुभूति करोगे। नहीं मानोगे तो इधर उधर भटकते फिरोगे। इधर उधर भटकते फिरोगे। कहावत कही गई हमारे यहाँ, नदियां एक घाट बहुत तेरे। नदी एक ही है और घाट बहुत अलग अलग है। जब पता है कि नदी एक ही है, जब मैं बता रहा हूँ कि ऊर्जा का ही विज्ञान हर जगह है, तो हम क्यों भटकें? क्यों व्यास जी? एक में पूरा ध्यान दे के निपुण हो। फिर क्यों भटके हम, जब पता है जरूरत ही ये भी वहीं जाएगा रास्ता, ये भी वहीं जाएगा, ये भी वहीं जाएगा? क्यों हम भटके, क्यों चारों नहीं, तरफ फिर दौड़े? तो सब जगह जाने में रास्ता पूरा खत्म होता ही नहीं कभी। हाँ, नहीं रास्ते में रह रह जाता। जाओगे, रास्ते में रह जाओगे, पहुंचोगे ही नहीं। अगर सब जगह जाते फिरते रहोगे तो रास्ते में रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, इधर से जाऊं उधर से जाऊं, उधर थोड़े दिन उधर से गए, 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 रास्ते ही भर के हो जाओगे, पहुंचो कोई नहीं। जीरो रह जाओगे, जीरो। हाँ, जहां जब से चले थे आपको, वहीं पहुंच जाओगे। हाँ, जब आपको बता दिया, समझा दिया कि नदी एक है, घाट अलग अलग है, रास्ते अलग अलग हैं, जाएगा सब वहीं। तो इधर उधर रास्ता भटकने की क्या जरूरत है? जो रास्ता पकड़ लिए, चलो जी चलो जाओ। फिर हमने आपको सबूत भी दे दिया
सबूत दे दिया, साक्ष्य दे दिया, समझा दिया, अनुभव करा दिया, और क्या लोगे हमसे आप? हैं? और क्या लोगे? अब इससे ज्यादा कौन क्या कर सकता है? हम्म। तो ये सब करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कोई भी जरूरत पड़े हमेशा पूछ लिया करें। और आगे से फर्स्ट सेकेंड लेवल वाली क्लास में सप्ताह में एक दिन मैं रखूंगा म्यूजिक से हीलिंग करने के लिए। आप जो है किसी दिन, मान लीजिए संडे को रखता हूँ, तो संडे को किसी एक बीमारी के लिए म्यूजिक चालू करूंगा, यहाँ से वो बीमारी हील होगी। और फिर अगले संडे कुछ दूसरी बीमारी के लिए, तीसरी बीमारी के लिए, इस तरह से सप्ताह में एक दिन म्यूजिक थेरेपी का भी आपको लाभ देना चाहता हूं मैं। इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो म्यूजिक होगी उसके लिए मैं बात करूंगा कल उससे, हाँ, कि किस वो हिसाब से देंगे, कैसे क्या सिस्टम है ना। उसको सुनते रहेंगे तो आपकी इम्यून पावर बढ़ती रहेगी, तो छोटी मोटी बीमारियां आपके पास नहीं आएंगी, आप स्वस्थ रहोगे बराबर। साथ में गुरुजी रेकी आप कर दो। गुरुजी गुरुजी आपने अनुभव किया ये? क्या म्यूजिक का? हाँ। हाँ हाँ, हमने अनुभव किया। अरे सुनाया भी, एक दो लोगों को फायदा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, फायदा हुआ तभी तो। मैं गलत चीज थोड़ी इस्तेमाल करूंगा, मैं गलत सलाह दूंगा। म्यूजिक इफेक्ट करता है। हाँ, इफेक्ट करता है। अरे सीधी बात है, तानसेन वाली हिस्ट्री झूठी थोड़ी है। वो म्यूजिक नहीं से है, बारिश करवा दिए थे, हिरन को बुला लिए थे, तो म्यूजिक हमारे आप को ऊपर इफेक्ट डालता है, 100% सत्य है। वो और दीपक उसके लिए, दीपक राग गाया था उसने। हाँ, दीपक जल गया था, बताओ। दीपक जलाया बिना था। बिना माचिस के, बिना अग्नि के दीपक जल गया। फिर अब फिर उसका बॉडी भी, उसका शरीर भी जला था। फिर, अब वैसे भी, वो राग के हिसाब से फिर हाँ, उसको ठंडा करने के लिए यहाँ गुजरात के वडनगर से दो बहनें ताना और रीरी, अच्छा, उसने राग गाया और उसको ठंडा किया। ये बताओ, म्यूजिक की ये कहानी है। हाँ, म्यूजिक मतलब वही राग, राग राग। राग, और हर राग राग अलग अलग से अलग अलग ये सब रोगों पे, सब पे काम करता है, दर्द पे, सब पे। हाँ हाँ, अलग अलग इफेक्ट डालता है, इफेक्ट डालता है। अब मोटी सी बात है समझने के लिए, अगर आपकी प्रशंसा कर दूं तो आपके मन में नहीं ज्यादा तो कुछ न कुछ आनंद जरूर आएगा, आएगा ना। अगर आएगा आपकी प्रशंसा आएगा। कर दूं तो आनंद आएगा। इसका मतलब कि आपके माइंड पर इफेक्ट पड़ा प्रशंसा का, शब्द का, उसी तरह से म्यूजिक का इफेक्ट पड़ेगा। अगर चार गालियां दे दो तो जरूर आपका दिमाग तमतमा जाएगा, झल्ला जाओगे। तो तो आवाज, हर शब्द का ही हर प्रभाव पड़ रहा है ना। चक्र के हर चक्र के लिए भी म्यूजिक है। हाँ, हर चक्र के लिए भी है। ओम ओम तो का म्यूजिक है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी में। ओम हाँ का उच्चारण अलग अलग फ्रीक्वेंसी में होता है, अमुक हर्ट्ज पे। तो उससे आपका अलग अलग चक्र पे इफेक्ट आती है। हाँ 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 हाँ। अरे यही जो आपके शक्तिपाद वाला ओम का चैंटिंग देता हूँ आप सबको, यही चैंटिंग एक औरत के दिया था, वो जब मर्जी भाग जाती थी घर छोड़ करके। वो भैया 3 महीने सुनने के बाद वो फर्स्ट क्लास हो गई है। 20% बची है बस। उसका लड़का बता रहा था, कह रहा था गुरु जी आपने तो बहुत बढ़िया चीज दे दी। तो इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि म्यूजिक इफेक्टिव है, और हमने सुन के भी देखा, सुन के भी देखा।